शेख हसीना कौन है, शेख हसीना ने इस्तीफा क्यों दे दिया, शेख हसीना के इस्तीफा देने में अमेरिका का हाथ है, कोटा सिस्टम क्या है, स्टूडेंट एहतजाज के लिए क्यों निकले थे। शेख हसीना असल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, मगर चंद दिन पहले उसने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा क्यों दे दिया इसका भी मैं आपको जो है वाकया बताता हूँ। लेकिन इनको जो है ये सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जमहूरियत की निशानी, क्योंकि इसने 1990 में फौजी हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और 2007 में, तो इस वजह से इनको जो है ये नाम मिल गया था कि ये जमहूरियत की निशानी है। लेकिन 2024 में फिर जो है वो इस इलेक्शन में इसने बहुत ज़्यादा हेरा फेरी की। ये 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है और इस 2024 के इलेक्शन में इसने बहुत ज़्यादा हेरा फेरी की, इस वजह से लोगों ने इससे इस्तीफा मांगा। अब ये कोटा सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम वो असल में सरकारी जॉब के लिए जो है वो कोटे होते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला जो है पहले से भी हुआ था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब कोटा सिस्टम रहेगा, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए कोटे रहेंगे। तो इनके लिए उसने 56 मतलब 56% कोटे जो है वो रख दिए कि इनके लिए ये कोटे रहेंगे, और जो आम स्टूडेंट्स के उनके लिए मेरिट के हिसाब से 44 कोटे। तो इस पर स्टूडेंट बहुत गुस्सा हुए और एहतजाज करने के लिए क्या जुल्म है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये कैसा। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज भी हुई, स्टूडेंट्स को तकलीफ भी हुई, मतलब एक डंडे के जोर पर भी जो है वो वरगलाया जा रहा था स्टूडेंट्स को। तो जब फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है मुहतजिजीन ने जोर लगाया और ये कोटा सिस्टम को दोबारा से जो है वो कट कर दिया। लेकिन ये एहतजाज जो रुकी नहीं, क्यों नहीं रुकी, क्योंकि उसने अभी ये नहीं किया कि कोटा सिस्टम के लिए एहतजाज था, इसमें और भी जो है वो काम शामिल थे। सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये अब जो है शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसने कहा कि अब अगर कोटे इनको नहीं मिलेंगे, फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेंगे, तो रज़ाकारों को मिलेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स और भी जो है वो गुस्से में हो गए और जो है कोटा सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो सिर्फ ये कोटा सिस्टम नहीं था, अब अवाम चाहती थी कि अब ये प्राइम मिनिस्टर ना रहे। क्यों ना रहे, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप है और इसने अपने मनपसंद फैसले करना शुरू किए। हमें ऐसे जमहूरियत वाली लीडर नहीं चाहिए, अब हमें इससे इस्तीफा चाहिए। तो इससे इस्तीफा मांगने लगी और एहतजाज वाले ने कहा कि ये इतनी ज्यादा जुल्म इसने बांग्लादेश में किए कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जमात इस्लामी के लोगों को भी जो है फांसियां देने लगी थी, फांसियां दी थी। तो अब इसको जो है डिक्टेटरशिप का नाम मिल गया और ये ज्यादा जो है वो प्रेशर में आ गई। और अगर आप पर अवाम का भी प्रेशर हो और आप पर अमेरिका का भी प्रेशर हो, तो फिर तो आपको पता है ना कि ये वर्ल्ड का जो फादर है अमेरिका, उसने इससे बेस मांगे थे और इसने बेस जो है देने से मना किया था, मिलिट्री बेस मांगे थे। तो अमेरिका ने उसे कहा था कि आप अगर हमें मिलिट्री बेस नहीं देंगे तो मैं आपकी स्टेट में दूसरा स्टेट बना दूंगा। वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुई थी। ये सब जो है वो इकट्ठा करके एक ऐसी शिफ्ट आ गई, एक ऐसी तरीक़ाकार निकली, एक ऐसी सोच जो है अवाम की आ गई थी कि अब इससे हम इस्तीफा मांगेंगे। तो एक फौजी था जिसने ये जो है वो हुकूमत चेंज की, मतलब एक फौजी हुकूमत लाया और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में उसने जहाज से एक जगह ढूंढा, वो इंडिया थी और वहां चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये क्या वजह थी, किस वजह से इसने जो है वो ऐसा काम किया था, और आपकी नज़र ख्याल क्या है, कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू।